कृष्ण जी का विश्राम करना और कौरवों ने चुना नारायणी सेना और अर्जुन ने चुना श्री कृष्ण को। हारा कौन, जीता कौन? श्री कृष्ण को चुने वो जीत गए और जो नारायणी सेना को चुने वे हार गए। तो एक दिमाग लड़ा के देखो कि क्या आज के परिप्रेक्ष्य में ये कुछ बैठ सकता है? आज के परिप्रेक्ष्य में इसको यदि इसका उदाहरण देना हो तो कैसे दिया जाएगा? कौन बताएगा? गुरु माँ के दिमाग में आपकी ये बात सुनकर जो आई सो बता दे रहे हैं, आप लोग को सरल हो जाएगा। चाहे चुनाव हो या जीवन, जातीयता हो या पारिवारिकता, जो धर्म को चुनता है वो मानो कृष्ण को चुनता है। अपने हित से अधिक महत्वपूर्ण जो धर्म का हित समझता है, चाहे वो सनातन धर्म का हित हो, चाहे हमारे देश का हित हो, और वो हित को चुनता है। एक तरह से सोचो वो कृष्ण को चुना। और जो लालच, भय अथवा जातीयता अथवा अपना व्यक्तिगत हित अथवा अपने समाज का हित देखकर जो कार्य करता है तो चुनाव में प्रवृत्त होता है, तो समझो कि रावण को चुन रहा है। पैसा के पीछे ढुलका हो या अपना व्यक्तिगत स्वार्थ अथवा सिद्धि के लिए ढुलका हो अथवा अपना जातीय या सामाजिक स्वार्थ के लिए ढुलका हो, तो सोचो कि वो नारायणी सेना देखने में तो लगता है कि ये बड़ा कीमती है, बहुत बड़ा है, हमारा चुनने का उद्देश्य कृष्ण है, अतः कृष्ण को लेकर क्या करोगे? सही ना? और यदि हम धन को चुनते हो, कोई लालच दिया, कोई भय दिखलाया, कोई हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ की बात कहा कि आप यदि हमें चुनते हो तो हम आप लोगों को एक एक चांदी का सिक्का देंगे, तो उससे क्या, वो चांदी का सिक्का क्या टिकेगा? क्या ये इस परिप्रेक्ष्य में ये बैठ रहा है? बात बैठ रही है ना? आप लोगों ने क्यों नहीं सोचा? और एक दिन और एक प्रश्न पूछा गया था, अभी फिर से पूछ रहे हैं और आप लोग जवाब दो कि जब किसी प्रियजन अथवा और किसी मित्रगण की मृत्यु हो जाती है तो उसमें यदि पाठ इत्यादि करवाने का हो तो व्यक्ति दूसरे अध्याय का, 8वें अध्याय का पाठ करता है गीता का, अथवा फिर वैदिक रीति से उसका श्राद्ध करता है। लेकिन जब 1 मिनट के लिए मौन करना हो किसी की आत्म शांति के लिए, तो नेता और जन सामान्य लोग तो आँख बंद करके और कुछ कुछ सोचते होंगे। 2 काम हो सकता है, 2 मिनट तक के लिए हम लोग आंखें बंद कर उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, तो कितने लोग प्रार्थना करते होंगे आंख बंद करके? तो ज़्यादातर लोग आंख बंद करके क्या करते होंगे? मन के जाल में फंस जाते होंगे, कुछ कुछ सोचा रहा है, कुछ कुछ सोचा रहा है, रेला पेला चल रहा है, या तो थोड़ा सुस्ती आ जाएगी, नींद आ सकती है। आँख बंद, कोई काम नहीं है, कोई जिम्मेवारी नहीं है, तो नींद की तो संभावना बढ़ती है ना, बढ़ती है ना? तो नींद की संभावना बढ़ती है। और जब संत का समूह किसी की आत्म शांति के लिए आँख बंद करके अथवा आँख खुली हुए में खड़ा होता है, उस आत्मा का सम्मान करते हुए
तो वो ओम ध्योः शांति अंतरिक्ष शांति का पाठ करता है एक साथ समवेत। तो गुरु माँ का प्रश्न ये है कि नैनम छिदंती शस्त्राणानि नैनम दहति पावका का पाठ ना करके, आत्मा की अमरता का पाठ ना करके ओम ध्योः शांति अंतरिक्ष शांति इत्यादि का पाठ किया जाता है, इस मंत्र का पाठ किया जाता है, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य रहता होगा? देखने में तो स्पष्ट है कि गीता के दूसरे अध्याय में वे है सो ऐसा सा आत्म संबंधी आत्मा की अमरता और शरीर एक तरह से वस्त्र की तरह बदला गया है। जैसे एक दिन गुरु माँ विचार कर रहे थे, हो गया 5-6 दिन 7 दिन हो गया होगा, कि मृत्यु क्या झूठ नहीं है? शरीर पहले से मरा हुआ है, सही, और आत्मा पहले से अविनाशी है। ना अविनाशी आत्मा मर रही है, ना अविनाशी शरीर जिंदा रह रहा है, वो तो पहले से ही मरा हुआ है। तो शरीर का अलग अलग हो जाना, आत्मा का शरीर को छोड़ देना ही एक तरह से मृत्यु है। तो गुरु माँ विचार कर रहे थे कि आत्मा कौन सा संकेत पाकर शरीर को छोड़ती होगी, इस पर विचार किया जा रहा था। तो आप बताओ कि इसमें क्या होगा? नहीं, सद्गति और दुर्गति की बात नहीं है, कि आत्मा कौन सा संकेत पाकर शरीर का त्याग कर देती होगी। जानते नहीं हो, परमात्मा अक्रिय है। एक बार वे रीत बना दिए, नियम बना दिए, उसके बाद कुछ नहीं, वो ऑटोमेटिक वैसे ही होता है। कोई प्रेरणा नहीं देने वाला है कि अब आत्मा तुम यहाँ से निकलो, अब आयु पूरी होगी, कोई प्रेरणा नहीं देता है, क्योंकि उन्होंने रीत बनाया और निश्चिंत हो के अब देखते नहीं हो। जब हम लोग विष्णु जी का देखते हैं तस्वीर, तो वे विष्णु मुद्रा में पड़े हुए आंख बंद करके मुस्कुराते हुए, शंकर जी को देखते हैं तो वे भी आंख बंद करके और ध्यान में मगन है ना। आप जो पहले भी गुरु माँ बताए थे सो, और उसी बात को आज फिर से दोहरा रहे हैं। कभी कभी प्रारब्ध के रहते हुए भी मृत्यु हो सकती है। जैसे हम लोग का वस्त्र अगर नॉर्मल चलता हो तो कम से कम सूती वस्त्र है तो 6 महीना तो चलेगा ही, और यदि सूती वस्त्र से अलग कुछ है तो 1 साल भी चल सकता है। आदमी ऊब के छोड़ देता है कि एक ही चीज़ कब तक पहना जाएगा, है ना। तुम लोग नहीं छोड़ते हो क्या? बहन लोग नहीं छोड़ती है, लेकिन हम लोग इस देह में रहने पर भी उब जाते हैं ना, नहीं उबते हैं? उबते हैं। जब शरीर जर्जरित हो गया, रोगी हो गया, काम नहीं कर पा रहे हैं, अपना भी काम नहीं कर पा रहे हैं और कुछ भी नहीं, बिल्कुल पराधीन है, तो उबा हुआ लगता है। चाहे परिवार में सब मनोमुखी हो अथवा अपनी डपली अपना राख जिससे प्रेम किया जाता है वो भी अपने ही मन का सुनता हो, कोई तनिक भी उसका महत्व ना देता हो, तो फिर उबा हुआ लगता है, नहीं लगता है? उबा हुआ लगता है। ऐसे में मृत्यु की इच्छा होती है। तो यदि प्रारब्ध हो और
कपड़ा फटा चिटा नहीं है लेकिन बहुत दिन से पहन रहे हैं तो उसमें ऊब पैदा होती है और उसको छोड़ने का मन करता है। पर सामान्य सूती वस्त्र लगभग 6 महीने के लिए और बाकी दूसरे जो वस्त्र है वो साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल। पर वही वस्त्र खोचा वगैरह लग के तुरंत फट सकता है ना। काटी से ठोकर खा गए या कील से ठोकर खा गए तो फिर वो वस्त्र फट सकता है। उसी तरह प्रारब्ध के अनुसार हम लोगों को एक निश्चित आयु मिली हुई है, पर हम अपने खान पान को दूषित कर लिए, ऐसा भोजन करते हैं, ऐसी चीज़ की ओर लपकते हैं जिससे हम लोगों का शरीर अस्वस्थ हो। और इसकी संभावना बहुत अधिक है। अजीब चीज को खाने की इच्छा करना, अजीब चीज खाना जीभ को बहुत अच्छा लग रहा है पर शरीर को बिल्कुल पसंद नहीं है। शरीर बागी होता है, कोलेस्ट्रॉल हो रहा है तो प्रेशर हो रहा है तो शुगर हो रहा है, ये बागी है शरीर कि तुम जो खा रहे हो उतना काम करके पचा नहीं रहे हो। अब भले ही चीनी बंद कर दें, चावल बंद कर दें, आलू बंद कर दें, कार्बोहाइड्रेट की चीज़ें बंद कर दें, लेकिन रोटी में भी कार्बोहाइड्रेट है ना, है या नहीं? तो उन सब चीज़ों को विषय ले रहे हो और अपने मनमाना तला हुआ, चना हुआ, खट्टा, तीता, तीखा और मैदे की चीज़ और आर्टिफिशियल फूड और केमिकल जन्य फूड को हम लोग खा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है? जीभ हमारा संतुष्ट है, जीभ हमारा पीठ थोकता है, लेकिन शरीर बागी होता है ना। शरीर कहता है कि ये मत खाओ। आप बेवहियात का चीज़ खाएं तो शरीर अपने को बचाने के लिए लूज मोशन ले आता है। अब ऐसे में भी आप लूज मोशन में भी कटहल का बीज खाना शुरू कर दो तो हम लोग क्या करेंगे? पेट खराब हमारे किस्मत में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन पेट खराब हमारे उटपटांग खाना, प्रदूषित भोजन अथवा प्रदूषित जल के कारण ही हुआ। और जब हमें लूज मोशन हो भी गया तो ऐसा खाना खा रहे हो जिसके द्वारा लूज मोशन में सुधार ना हो तो क्या होगा? और अधिक बढ़ेगा। ऐसे जगह का पानी पीते हो दूषित या दूषित भोजन कर लिए तो वो लूज मोशन और बढ़ेगा। और जब लूज मोशन बढ़ता है तो फिर ताकत घटती हुई अनुभव होती है, चलने फिरने में की स्थिति में नहीं रहा जाता है। अगर 4-6 दिन, 8 दिन, 10 दिन रहे तो शरीर बागी हो रहा है कि आप गलत कर रहे हो। आपको अपने भोजन पर कंट्रोल करना चाहिए, पर हम भोजन पर कंट्रोल नहीं करते हैं और जो का सो खाए चले जा रहे हैं, जिससे शरीर को नुकसान हो, जिससे शरीर रोता है, जीभ हंसती है, शरीर रोता है कि ये रुक जाओ, मत खाओ। तो आपका प्रारब्ध, किसी का प्रारब्ध यदि 80 साल जीने का है तो वो 50 साल में दुनिया छोड़ के जा सकता है। प्रारब्ध उसका 80 साल का था पर वो पहले मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि उसने शरीर की पुकार नहीं सुनी। क्योंकि एक तरह से ये एक्सीडेंटल मृत्यु है। मतलब एक एक्सीडेंट हुआ कि जहाँ कहीं जा रहे थे, कोई गाड़ी धक्का मार दिया अथवा और किसी तरह की घटना घट गई तो ये एक्सीडेंटल मृत्यु है। और बीमार होकर, रुग्ण होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ गया, ये स्वाभाविक मृत्यु है। और हमारे
प्रारब्ध में आयु हो भी तो भी हम शरीर को ऐसा निकम्मा बना दिए, ऐसा रोगी बना दिए, ऐसा विषाक्त बना दिए, ऐसा जहरीला बना दिए कि हमारे भीतर की आत्मा को लगती है कि अब ये रोगी शरीर मेरे किस काम का, अब ये रोगी शरीर मेरे किस काम का, और वो इस शरीर से निकल जाना चाहती है। अथवा कोई जो बहुत ज़्यादा बीमार होता है, बीमार होकर मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उसका शरीर इतना रुग्ण हो चुका है कि ना वो ठीक से श्वास ले पा रहा है, ना ही किडनी उसका ठीक से काम कर पा रही है, ना और कुछ हो पा रहा है। तो उसकी आत्मा में इच्छा होती है, जीव में आता है कि अब ये शरीर मेरे काम का नहीं है। जैसे ही जीव को लगता है कि ये शरीर मेरे काम का नहीं है, वैसे ही वो इस शरीर से निकल जाती है। उसको मतलब तुच्छ लगता है। आप ही का देखिए, कोई कपड़ा खोचा में या किसी भी तरह फट जाए अथवा उसका रंग गिर जाए तो आप लोग नहीं बोलते हो कि अब ये मेरे काम का नहीं है? बोलते हो? बोलते हैं। तो श्री कृष्ण ने गीता में बतलाया कि ये शरीर एक वस्त्र की तरह है। जब ये पुराना हो जाता है, मतलब निकम्मा हो जाता है, तो इसके भीतर इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण करने वाली जो चेतनात्मा है, इसे बेकार समझकर छोड़ देती है। एक्सीडेंट ही हो जाता है। किसी देखने में अगर आप लोग देखो उसके हाथ को, तो उसकी आयु रेखा ऐसे करके गाढ़ा है, ये है आयु रेखा। तो ये बिल्कुल गाढ़ा और बहुत लंबी है। एक्सीडेंट हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। कैसे हो गया? शरीर चोटिल हुआ, पीछे के साइड यदि चोटिल हो जाए, सिर के पीछे के हिस्से में अथवा कान के थोड़ा सा पीछे में चोटिल हो जाए, तो काम का नहीं रह जाता है शरीर। क्या आप लोग जानते हो कि सबसे सेंसिटिव पॉइंट है जहाँ चोट लगने पर जीवन को सुरक्षित रख पाना बहुत कठिन है, वो जो कि हिंदू समाज पहले जहाँ चोटी रखता था, दशम द्वार। ये जो पीछे का हिस्सा बहुत कीमती है। चोट लगी, आत्मा को लगा कि अब ये मेरे काम का नहीं है, अब इसमें न ही हम अपनी कामनाओं को पूरी कर सकेंगे और न ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करेंगे, तो वो चेतन आत्मा निकल जाती है। कौमा क्या है? एक तरह से कौमा में है जीव, और वो इंतज़ार करता है 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन कि शायद शरीर काम लायक हो जाए, शरीर काम लायक हो जाए। ऐसा नहीं होता है तो फिर आत्मा उस शरीर को छोड़ देती है। यदि किसी को जीने की इच्छा बिल्कुल ख़त्म हो गई हो, कोई बीमार हो और उसके भीतर जीने की इच्छा है, एक पैसा नहीं रही, वो चाहता है कि हम दुनिया छोड़ दें, तो बहुत हद तक संभावना है कि छोटी सी बीमारी का बहाना लेकर जीवात्मा निकल जाती है। कोई मूर्छित नहीं हुआ है, मूर्छित नहीं हुआ है, बेहोश नहीं है, पर अब उसका शरीर काम नहीं करता है, परंतु उसमें जीने की इच्छा बहुत है। कुछ खाने की इच्छा है, जीने की इच्छा है, अपने परिजनों के साथ रहने की इच्छा है, क्योंकि उसको अपने कष्ट का अनुभव नहीं हो रहा है। एक ऐसी भी अवस्था आती है अंत में जब उसको अपने कष्ट का अनुभव नहीं होता है। तुम लोग देखे होंगे, कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो उठ नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, करवट नहीं ले सकते हैं, उसको बेडसोर हो जाता है, होता है ना, बेडसोर होता है। और उस बेडसोर में एक तरह का रस निकलता है। जब ज़्यादा पुराना हो तो बेडसोर पर एक रस निकलता है, और वो रस लाल चींटियों को बहुत टेस्टी लगता है। क्या किसी ने देखा है कि लाल चींटियाँ
उसके बेड पर चढ़कर उस रस को पीती है। एक एक जगह बेड सो रही, इतना बड़ा बड़ा है, और उसमें एक एक जगह लाखों अरबों चींटियाँ बैठी हुई और सब मिल के उस रस को, और वहाँ पे घाव गहरा होता जाता है और मरने वाले व्यक्ति को इसका एहसास नहीं है। तुम देर से आए, पहले आते डॉक्टर साहब तो आप ही लायक बात चल रही थी। तो इतनी इतनी चींटियाँ काटती है क्या, जिसको बेड सेर हुआ है और जिसको इतनी इतनी चींटियाँ काट रही है, आँख खुली हुई है, खा पी रहा है सब कुछ, वो आप मुंह में डाल दे रहे हो, वो खा जा रहा है, निगल जा रहा है। इतनी इतनी चींटियों के काटने के बाद भी वो क्यों नहीं छटपटाता है? उसको हटाने की कोई कोशिश नहीं, खा रहा है तो खा रहा है। तो जिसको जीने की इच्छा हो और अपने परिवार में बहुत अधिक मोह अथवा किसी चीज में उसकी आसक्ति जकड़ी हुई है, लेकिन अब शरीर निकम्मा हो गया पर अभी जाने की इच्छा नहीं है, उसको अपने कष्ट का ठीक से एहसास भी नहीं है। जैसे बेड से रोने पर चींटियाँ काटती है अथवा चींटियाँ आक्रमण करती है उस जगह में, तो भी उसको दर्द का अथवा जलन का अथवा पीड़ा का एहसास नहीं होता है। तो उसी तरह घसटाते हुए तिल तिल कर वो मरता है, जिसको तो आप लोग कहते हो कि वो अपना करनी भोग रहा है, बोलते हो ना, वो करनी भोग रहा है। उसकी सबसे बड़ी गलती, सबसे गलत करनी क्या है पता है? कि अभी तक उसको जीने की इच्छा है, अभी तक वो परिवार को छोड़ने का मन नहीं बना पाया, अथवा अभी तक उसका किस बेमतलब की चीज़ों में आसक्ति है। तो करनी के कारण, अपनी आसक्ति के कारण, अपनी मोह के कारण दुख भोग रहा है। इसको कहते हैं घुलट घुलट कर मरना। लोग कहते हैं कि ना मालूम वो कौन सा पाप किया जो कि इतना शरीर जर्जरित हो गया है, पर मर ही नहीं रहा है, मरता ही नहीं, ये पाप भोग रहा है, सब बोलते हैं ना। सबसे बड़ा पाप क्या है जानते हो? उस समय ऐसी स्थिति में कि अभी भी उस परिवेश में जहाँ वो जन्म लिया, पला बढ़ा, अथवा विवाह शादी किया, तो अच्छे बच्चे आए, पोते पोतियाँ हैं, बेटे बेटियाँ हैं, अभी भी उसमें आसक्ति है, इतनी दुर्गति झेल रहा है, लेकिन अभी भी उसका आकर्षण और पकड़ वहाँ है। ये पाप नहीं है क्या? पाप है। उसके कारण वो भोगता है। परिवार वाले उब जाते हैं कि भगवान, बहुत सारे लोग मेरे पास भी आते हैं कि कोई उपाय, अब उनकी दुर्गति देखी नहीं जाती है, परिवार वाले परेशान हो जाते हैं। क्यों परेशान होते हैं पता है? इतना दिन रात देखभाल करना, उनके पास भी अपना बहुत सारी जिम्मेवारी है, बहुत सारा काम है, लेकिन सबको छोड़कर उनके पीछे लटके रहो। परिवार वाले चाहते अब चले जाते तो अच्छा होता, लेकिन वो जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो गुरु माँ के पास आते हैं और कहते हैं हमें कुछ बता दीजिए। अब उनकी दुर्गति देखी नहीं जाती है। परिवार को उनकी दुर्गति दिख रही है, पर उसको स्वयं की दुर्गति नहीं दिख रही है। चलिए, गुरु माँ ने जो समझा वो ये कि जब हमारी जीवात्मा शरीर को अब बेकाम का चीज़ समझने लग जाती है, उसकी मृत्यु भी आ चुकी है, और साथ साथ में जीवात्मा समझ रही है कि अब ये शरीर उसके काम का नहीं है। चाहे हार्ट अटैक से हो, चाहे ब्रेन हेमरेज से हो, चाहे लूज मोशन से हो, चाहे कोई और बीमारी से हो, शरीर को आत्मा छोड़ देती है। मृत्यु के समय में भी इसीलिए पेशेंट को कहा जाता है कि जीने की इच्छा कीजिए। डॉक्टर लोग बोलते हैं ना, तो ये डॉक्टर लोग बोलते हैं कि अब इसका बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, मतलब इलाज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है,
उसके अंदर में अब कोई पकड़ नहीं है। और ज़्यादा जीव पकड़ने लग जाता है ना, तो फिर एक कुदरत की ओर से एक अद्भुत मार्ग है कि उसे मूर्छित कर दिया जाए। थोड़ी देर के लिए वो भूल जाए कि उसका कोई बेटा है, कोई बेटी है, कोई पत्नी है, कोई पति है, कोई घर है जो बहुत मेहनत से बनाया, पाई पाई जोड़ के खून पसीना एक करके घर बनाए। अब सोचो उस घर को छोड़ कर जाना है, और ऐसा जाना है कि फिर लौट कर नहीं आना है, और ऐसा जाना है कि यदि लौट कर आ भी जाए तो उस घर को मेरा घर हमने बनाए कह नहीं सकता है। कैसा लगता होगा मृत्यु के समय में? क्या लगता है? बिना वैराग्य का चिंतन किए जीवन काल में सत्य को समझे बिना क्या मृत्यु के समय हम लोग एकदम सरलता से देह से निकल जाएंगे कि कुदरत को धक्का देकर निकालना होगा? धक्का देकर निकालना होगा। अभी थोड़ी देर के पहले एक और विचार दिमाग में नाच रहा था, वो सब भी आप लोगों से बांटते हैं कि ये ईश्वर की कैसी अनोखी रीति है कि जब वो जीवित था तब मोह में मोहित था, ये मेरा परिवार है, हम इसे छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं, वो नहीं करना चाहते हैं। लेकिन उसका शरीर इतना निकम्मा हो चुका था कि जीवात्मा ने उसके शरीर को छोड़ दिया, त्याग कर दिया। जब बेहोश नहीं हुई थी जीवात्मा, मतलब शरीर मूर्छित नहीं हुआ था, उस समय उसका जहाँ पे वासना थी अथवा कर्म का अनुबंध था, वहाँ आकर फिर से वो जीवात्मा जन्म ले लेती है। तुम लोग उब रहे हो क्या करें? विचित्र विचित्र संकल्प आ जाता है मन में, क्या करें? अपने लिए सोचते हैं, अपने जीवन के लिए सोचते हैं कि कैसा संसार है, और सत्य से राग और परिवर्तनशील और नश्वर से विराग, यही सुख का आधार है। जब यही सुख का आधार है कि नश्वर से विराग, तो नश्वर से विराग कैसे होगा? उसका तो आसपास होश पूर्वक यदि हम प्रकृति को देखेंगे, संसार को देखेंगे, तो स्वाभाविक ही नश्वर से विराग होता है, नहीं होगा? होता है। अभी बिल्कुल हमें लगता है कि यहाँ आने से 5 मिनट पहले ये विचार दिमाग में चलने लगा था। कैसी बात है ये? विराग विराग विराग, और कैसा मैं और कैसा मेरा। यदि ये मैं होता और ये मेरा होता, तो मेरा होने पर क्या जबरन कोई हमको यहाँ से खदेड़ सकता था? आपका घर है, कानूनन आपका घर है, तो क्या पुलिस आके आपको बेमतलब बिना कोई अपराध का हाथ पकड़ के यहाँ से धक्का दे के निकाल सकती है क्या? नहीं ना निकाल सकती है। तो फिर यदि ये मेरा होता तो हम अपनी इच्छा अनुसार इसके बीच रहते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। मतलब ये है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात कि जिस काया को हम लोग अपना मानते हैं, वो भी काया यदि हमारा अपना होता तो अपनी इच्छा अनुसार इसको स्वस्थ रखते हैं। अपनी इच्छा अनुसार जब इसको बीमार होने का होता तो बीमार हो जाता। मेरी इच्छा, अगर हमारी इच्छा से इस शरीर का संचालन हुआ होता तो आप लोग को लगता है कि आप लोग अभी पढ़ लिख कर बुद्धिमान हो के यहाँ बैठे रहते? मतलब क्या? बचपन में कौन पढ़ना चाहता है? बहुत कम अल्पसंख्यक होंगे जो कि पढ़ना चाहते हैं।
हम लोग को बचपन की बातें याद है, क्या नहीं बहाना बनाते थे माँ के पास। एड़ी चोटी एक करके चाहते थे कि बिल्कुल नहीं, स्कूल नहीं जाना है, एकदम नहीं जाना है। लेकिन माँ लोग थी कि जबरन किसी के द्वारा उठवा के और स्कूल में रखवा देती थी। अब रो चिल्लाओ चीखो कुछ भी करो, लेकिन वहीं रहो और जब छुट्टी होगा तब आना। इसका मतलब हम लोग को अपने शरीर पर कोई अधिकार ही नहीं है क्या? कुछ अधिकार नहीं है। तो कैसा मैं, कैसा मेरा, और इतना जिसके प्रति मैं है और जिस परिवार, घर, पैसा और प्रतिष्ठा और नाम सम्मान के प्रति इतना अपनापन है, मृत्यु के बाद फिर से वो जीव यदि उसी घर के किसी सदस्य से इस धरती पे आता हो, अब भी वो इसी घर का बेटा है, लेकिन अपने पुराने माँ बाप, पुराने पति पत्नी अथवा पुराने भाई बहन अथवा पुराना पैसा पर कुछ अपनापन है? तो क्या ये केवल एक छलावा नहीं है? छलावा नहीं है। यही दिमाग में आ रहा था कि कैसा ये संसार है, जब तक जियो तो मेरा मेरा करो, और मृत्यु के बाद फिर से यदि 8 साल का बालक बन के, 10 साल का बालक बन के इस यहाँ पे लौटा भी जाए तो कुछ भी इसके प्रति कोई ममता नहीं है और इसके प्रति कोई अधिकार नहीं है। सही ना? सही? कभी कभी जब गुरु माँ कोई पुराना शास्त्र पढ़ने के लिए खोलते हैं तो उसमें एक चमकता हुआ जीव मिलता है, रहता है ना, चमकता हुआ कीड़ा रहता है। तो उसको जब गुरु माँ देखते हैं तो लगता है कि क्या इसे भी किताब कॉपी में बहुत आसक्ति थी क्या? कभी कभी इन लोग पेटी में वस्त्र हो और उसे बहुत दिन तक ना उल्टा पुल्टा गया हो, तो आप वस्त्र को उसका पेटी खोलो तो उसमें भी वही चमकीला चमकीला कीड़ा मिलता है। और गुरु माँ सोचते हैं कि क्या इसे इस वस्त्र से अथवा इसके विगत जन्म में वस्त्र से प्रेम रहा क्या, जो कि इस अंदर पेटी के भीतर उसमें ये कहाँ से जन्म लिया, और वो खा क्या रहा है? कपड़ा उपड़ा भी नहीं दिखता है कि छेद कर दिया है। जिस कागज में वो चमकने वाला कीड़ा रहता है, तुम लोग देखे हो कि उसमें छेद है? कुछ नहीं रहता है। तो है कहाँ से वो? तो लगता है ओह, मोह की महिमा बहुत बहुत विशाल है। तो ये घर, ये मकान में यदि फिर से आ भी जाए तो थोड़ी पता है कि ये घर मेरा है। अथवा यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति का, एक उदाहरण ले लीजिए, अरुण माथुर जी हैं, इनका सम्मान गिरिडीह में बहुत हो। ओह, माथुर जी का स्वभाव, और मीठा इतना बोलते हैं तो दिल अपने काबू में रहता ही नहीं। इतना विनम्रता से बात करते हैं कि उनसे हमेशा बातें करते रहने का मन करता है। ऐसा हो और ये छोड़ के चले गए हों, मतलब अब इनका संसार में रहने का समय समाप्त हो गया, और फिर से ये जन्म लेकर आते हों इसी गिरिडीह में, और कोई इनके सामने अरुण माथुर का खूब प्रशंसा करता हो, तो इनको खुशी मिलेगी? हाँ, कुछ भी नहीं। इसका मतलब कुछ है ही नहीं, कोई संबंध ही नहीं है यहाँ। अभी थोड़ी देर पहले यही चिंतन आया कि कुछ एकदम थोथा लगा, थोथा
कहावत में थोथा चना बाजेगा ना, कहावत में ना ये थोथा चना बहुत बसता है, बहुत मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है, लेकिन यहाँ क्या मेरा है। तो खैर, एक जो अभी चिंतन क्षेत्र में आया उसके बारे में बताया गया। एक जीवात्मा इस शरीर को किस परिस्थिति में त्याग कर देना उचित समझते हैं, इसके बारे में चर्चा हुआ। अब एक चर्चा बच गई, ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष शांति वाला। इसको हम लोग दूसरा दिन करेंगे, है ना, क्योंकि अब अधिक समय हो रहा है, सभी का अपना अपना कार्य क्षेत्र है, कर्तव्य है। लेकिन ये बात तो है कि ज्ञानपूर्वक जीने का जो रस है, जो मज़ा है, वो आसक्तिपूर्वक जीने में मज़ा नहीं है, मज़ा नहीं है। जहाँ हो, जिस हालत में हो, ईश्वर से यही प्रार्थना हो कि प्रभु जो विनाशी है, जो नश्वर है, उसमें हमें आसक्त मत करवाना। आसक्त हैं तो दुख होगा ही, आसक्त हैं तो जीवन भारपूर होगा ही, बोझा है जीवन। आसक्त हो तो हमेशा रोते रहेंगे, हम लोग का चेहरा बिल्कुल विचित्र तरीके का बना रहेगा। सब सुख सामग्रियाँ हो पर आसक्ति हो तो वहाँ पे सुखी नहीं रहा जा सकता। जितनी आसक्ति उतना दुख। साथ साथ में प्रारब्ध भी साथ दे, साथ साथ में शरीर निकम्मा हो चुका हो तो शरीर छोड़कर जा सकती है, और जीने की इच्छा ना भी हो, लेकिन अभी तुम्हारा प्रारब्ध थोड़ा शेष बचा हुआ है। हाँ ठीक, प्रारब्ध आ जाने पर भी कभी कभी होता है कि जीने की इच्छा किसी आसक्ति के कारण बहुत होती है ना, लेकिन क्योंकि वो कुदरत जान रहे कि आपका अब समय पूरा हो गया तो भी धक्का दे। प्रारब्ध के अनुसार तो शरीरांत होता ही है, साथ साथ बेवकूफ़ी के कारण भी बिना प्रारब्ध का शरीरांत होता है। ठीक, बेवकूफ़ी के कारण देखते नहीं हो, कोई कोई अपराधी वर्ग होता है तो उसको बहुत परेशान करता है, सबसे पहले उसके हाथ में हथकड़ी बांध दी जाती है। अब वो क्या कर लेगा, किसको धक्का देगा, कौन सा प्रशासन के अधिकारी को वो धक्का दे सकेगा। होता है ना, मूर्छा एक तरह की हथकड़ी है। वस्तुतः हम लोग धर्म को जितना गौण समझते हैं उतना गौण नहीं है। धर्म का मतलब है सही समझ, सही समझ। और जब हम लोग धर्म के समझ को प्राप्त कर लेते हैं तो हम लोग का भौतिक जीवन भी खुशहाल है और इस जीवन के बाद वाला जीवन भी खुशहाल है। इसीलिए ना कहा गया कि संसार की कोई चीज़ें साथ नहीं जाती है, केवल धर्म ही साथ जाने वाला है। धर्म ऐसा पहलू है, ऐसा समझ है, जिसके कारण हम लोग धरती पर भी बहुत शानदार जीवन जीते हैं और हमारी मृत्यु भी बड़ी शानदार है और आने वाला जीवन भी बहुत शानदार है। इस बात का लोग प्रचार प्रसार नहीं किए, इस बात को पढ़ाई लिखाई का हिस्सा नहीं समझें, इसलिए धर्म एक बहुत साधारण सा चीज़ है। और जब हम लोग धर्म की दिशा में आगे भी बढ़ते हैं तो कुछ कर्म कांडों को धर्म के नाम पर हम लोगों के हाथ में झुनझुने की तरह थमा दिया जाता है। सही, अभी आप आँख खोल के देखो, आसपास चारों ओर सबको लग रहा है कि नहीं, वे नास्तिक नहीं है, आस्तिक हैं, पर उनकी आस्तिकता मात्र एक झुनझुना से ज़्यादा कुछ नहीं है।
धर्म में एक बहुत गूढ़ समझ है,